आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तानी जिद्दोजहद आज़ादी के अजीम जंगजू और कौमी परस्त रहनुमा थे। आचार्य जी.पी. करपलानी ने उनके ताल्लुक से कहा था कि वो हिंदुस्तान के एक अजीम आलिम, बासिर, मुकर्रर, मुहिब्ब वतन और आलिमी रहनुमा थे। उनका सेक्युलर उसूलों पर गहरा यकीन था। उनके बेखौफी और मुतासिर कुन शख्सियत की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। इनको हिंदुस्तानी सकाफत पर अटल यकीन था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में मक्का में पैदा हुए। इनके वालिद एक सूफ़ी पंडित थे, यानी दीनियात के उस्ताद थे। अब्दुल कलाम के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की शादी मदीन के मशहूर आलिम शेख मोहम्मद ज़ोहर की बेटी से हुई थी। मौलाना खैरुद्दीन दीनियात का बड़ा इल्म रखते थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, लेकिन हादसे में उनके वालिद ज़ख्मी हो गए। चुनाचे वो अपने इलाज के लिए कलकत्ता आए और यहीं रहे। वालिद की वफ़ात के बाद उनसे उनकी जगह लेने का इसरार किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अबुल कलाम ने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। मुख्तलिफ़ उस्ताज़ा उसे मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ाने आते थे। मुकम्मल इस्लामी तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने फ़लसफ़ा और रियाज़ी की तालीम भी हासिल की। वो तुर्की पसंद ख़यालात के मुसलमान थे। एक बार उन्होंने सर सैयद अहमद खां के ऑर्थोडॉक्स मजहबी नज़रियात की भी मुखालिफत की। वो जानते थे कि पुराने ज़माने की तालीम हासिल करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्हें साइंस के साथ साथ अंग्रेज़ी का इल्म भी ज़रूरी है। अपने दोस्त की मदद से उन्होंने अखबारात के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखी। अबुल कलाम के नज़रियात में लिबरल नुक्ता नज़र था, जिसने कुछ को मुतासिर किया और उनकी मुखालिफत की। अबुल कलाम मुल्क के सच्चे फर्जंद थे, लिहाजा उन्होंने 1905 की तहलील में सरगर्मी से हिस्सा लिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम अक्सरियत की बुनियाद पर बंगाल की तकसीम की शदीद मुखालिफत की। बंगाल के इनकलाबियों से राब्ते में आकर इस तहरीक को आगे बढ़ाया। उन्होंने इराक, मैसूर, शाम, तुर्की और फ्रांस का भी सफ़र किया और इन ममालिक की कौम परस्तों से राब्ता किया। मुसलमानों में कौमी नज़रिया को आम करने के लिए उन्होंने 1912 में उर्दू का हफ्तावारा रिसाला इल्हाला जारी किया। इसकी मकबूलियत इतनी थी कि एक हफ्ते में 26,000 कॉपियाँ फ़रोख्त हुई। 1914 में बरतानवी हुकूमत ने उन्हें साम्राज्य मुखालिफ करार देकर जब्त कर लिया। 1916 में उन्हें कलकत्ता से निकाल दिया गया और दूसरी रियासतों में दाखिले से इनकार कर दिया गया। उन्हें 6 माह तक बिहार के रांची में घर में नज़रबंद रखा गया। 1920 में रिहा होते ही वो गांधी जी से मिले और अदम ताउन की तहरीक में पूरी कुव्वत के साथ हिस्सा लिया। जब वो 1923 में आज़ाद हुए तो उन्होंने सिर्फ कलकत्ता इजलास के सदर मुंतखब किया गया, बल्कि उन्हें ऑल इंडिया लेवल का कौमी लीडर भी करार दिया गया। उन्हें नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ दोबारा कैद कर दिया गया। राउंड ऑफ लंदन कॉन्फ्रेंस नाकाम होते ही 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के सिलसिले में उन्हें जेल में डाल दिया गया। वो 1945 तक जेल में ही रहे। मुल्क की आज़ादी के बाद वो पहले वज़ीर तालीम बने। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1959 में उन्होंने साइंसी और तकनीकी तालीम की वकालत की। उनकी कोशिशों से यूनिवर्सिटी कांग्रेस कमीशन कायम हुआ। उन्होंने तालीम व सकाफ़त के मैदान में अहम खदमात अंजाम देने के साथ साथ उर्दू ज़बान व अदब की भी गिराह कदर खदमात अंजाम दी। वो 22 फरवरी 1958 को ज़िंदगी भर काम करते हुए इंतकाल कर गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक सच्चे मुहिब्ब वतन, एक माहिर खतीब और अजीम आलिम थे। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे, जो पुराने और नए ख्यालात के दरमियान शानदार हम आहंगी रखते थे। वतन की खिदमत और इस्लाम की खिदमत दोनों एक दूसरे की तकमील तस्वीर की जाए। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।